गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। आपके लिए लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाला पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आरबीआई ने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रवाह पोर्टल शुरू किया है। प्रवाह पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति या संस्था विभिन्न नियामकीय मंजूरियों के लिए सरल तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आरबीआई के इन प्रयासों का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना और विभिन्न नियामकीय मंजूरियों के लिए आवेदन प्रोसेस को सरल बनाना है। आरबीआई ने कहा है कि पोर्टल के जरिए विभिन्न नियामकीय और निगरानी विभागों से जुड़े 60 आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। संबंधित इकाई पोर्टल पर आवेदन की स्थिति को देखा जा सकता है। साथ ही आरबीआई किसी आवेदन से संबंधित निर्णय समयबद्ध तरीके से भेज सकता है। दूसरी खबर भी आरबीआई से जुड़ी है। रिजर्व बैंक ने सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से जुड़े रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप के संबंध में कहा गया है कि इसके जरिए खुदरा निवेशक अब अपने स्मार्टफोन पर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मौजूदा समय में रिटेल डायरेक्ट पोर्टल खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष सरकारी प्रतिभूति खाते खोलने की सुविधा प्रदान करता है। खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत ये सुविधा दी गई है। पोर्टल नवंबर 2021 में शुरू किया गया था। दूरसंचार विभाग ने सरकार, नियामकों और वित्तीय संस्थाओं की ओर से की जाने वाली सेवा और लेन देन संबंधी फोन कॉल के लिए 160 से शुरू होने वाली 10 अंक वाली एक नई सीरीज शुरू की है। 10 अंक वाली सीरीज को इस तरह से तैयार किया गया है कि दूरसंचार ग्राहकों को कॉल करने वाली कंपनियों के साथ दूरसंचार ऑपरेटर और कॉल की जगह के बारे में भी पता चल जाएगा। दूरसंचार विभाग की इस पहल का मकसद फ्रॉड से जुड़ी और अनचाही फोन कॉल्स पर अंकुश लगाना है। नई सीरीज सरकार और नियामकों के लिए 1600 ABCXXX प्रारूप में जारी की जाएगी। इसमें AB दूरसंचार सर्किल का कोड दिखाएगा, जिसमें दिल्ली के लिए 11, मुंबई के लिए 22 का कोड होगा। वहीं C वाला अंक दूरसंचार सेवा प्रदाता का कोड दिखाएगा, जबकि XXX 000 से 999 के बीच के अंक होंगे। देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी अब फिनटेक के क्षेत्र में उतरने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी समूह जल्द ही यूपीआई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। ग्रुप की को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की भी योजना है। इसके लिए उसकी कई बैंकों से बातचीत चल रही है। यही नई कंपनी सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज मुहैया कराने पर भी विचार कर रही है। इस बीच अडानी और पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के बीच अहमदाबाद में एक मीटिंग हुई। इसके बाद पेटीएम में अडानी समूह की हिस्सेदारी खरीदने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि पेटीएम ने इन अफवाहों को ध्यान न देने के लिए कहा है। फरवरी में ऐसी खबरें आई थी कि पेटीएम अरबपति मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन दोनों ही कंपनियों ने इससे इनकार किया था। भारत में हवाई टिकटों की कीमतें इस साल की पहली तिमाही में औसतन 9% बढ़ी हैं। यात्रा की मांग में बढ़ोतरी और मजबूत आर्थिक वृद्धि के चलते ऐसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार में लिस्टेड FCM ट्रैवल ने कहा है कि जनवरी-मार्च में प्रीमियम कैटेगरी के टिकटों की बुकिंग में सालाना आधार पर 20% की बढ़ोतरी हुई है। FCM ट्रैवल इंडिया के प्रबंध निदेशक सनी सोडी ने कहा कि घरेलू हवाई क्षमता में 3% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, लेकिन यात्रा की मांग आने से हमने टिकट की औसत कीमतों में 9% की वृद्धि देखी है। उन्होंने कहा कि भारत कारोबारी यात्रा के लिहाज से जल्द ही दुनिया का 7वां बड़ा बाजार बनने जा रहा है। ऐसी स्थिति में कारोबारी मकसद से यात्रा करने वाले लोग अब प्रीमियम अनुभव के लिए थोड़ा अतिरिक्त खर्च करने को भी तैयार हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जीएसटी काउंसिल के तहत आने वाली फिटमेंट कमेटी जीएसटी दरों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत फिटमेंट कमेटी 12% की दर को खत्म करने पर विचार कर रही है। इसके बाद जीएसटी में व्यवस्था में 4 के बजाय सिर्फ 3 स्लैब ही शेष बचेंगे। साथ ही वस्तुओं और सेवाओं की विभिन्न कैटेगरी पर लागू जीएसटी की दर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो भारत में जीएसटी की 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब प्रचलन में है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज क्विक कॉमर्स सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। इसके साथ रिलायंस ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो जैसे ऐप्स को टक्कर देगी। रिलायंस पहले ही अपने जियो मार्ट के साथ ऑनलाइन शॉपिंग सेक्टर में एंट्री कर चुकी है। अब जियो मार्ट पर ही क्विक कॉमर्स सेवा शुरू की जाएगी। इससे मिनटों में आप घर पर ग्रॉसरी, छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और रोजाना इस्तेमाल की जरूरी चीजें मंगा सकते हैं। अगर आप अपनी कार का इस्तेमाल कैब सर्विस के लिए कर रहे हैं तो इससे आपका इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। मतलब आपने प्राइवेट कार के लिए इंश्योरेंस खरीदा और उस कार का इस्तेमाल कैब के तौर पर हो रहा है, कोई एक्सीडेंट होता है और आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। एको जनरल इंश्योरेंस ने ऐसा कहा है कि इसलिए आपके पास कोई कैब है तो उसके लिए आप अलग से इंश्योरेंस वैलिड करें। इसके अलावा आपको टैक्सी इंश्योरेंस खरीदना होगा जो एक कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। एसबीआई ने डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलने को लेकर अपने कर्मचारियों पर बंदिश लगाई है। अब एसबीआई के कर्मचारी और उनके आश्रित स्टेट बैंक समूह के बाहर किसी प्लेटफॉर्म पर डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। साथ ही एसबीआई कर्मचारियों को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहले से खुले डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट को 6 महीने के अंदर बंद करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कहा है कि उसने कुछ पात्र मामलों के लिए चेक लीफ सत्यापित बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की अनिवार्यता में ढील दी है। ईपीएफओ के इस कदम के बाद ऑनलाइन जमा किए गए क्लेम के सेटलमेंट में तेजी आएगी। साथ ही क्लेम ऑनलाइन जमा करते समय चेक लीफ या फिर सत्यापित बैंक पासबुक की फोटो अपलोड नहीं करने की वजह से रिजेक्ट होने वाले क्लेम की संख्या में भी कमी आएगी। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और इसके अलावा आप चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को और ज़्यादा पढ़ना और ज़्यादा समझना तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर ज़रूर विजिट करें और समझें पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।